शिखा, तुम यहाँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितने खुले विचारों वाली हूँ। शिखा, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम बस चुप रहो और एंजॉय करो। बड़े शहरों की चमक धमक दूर गांव में रह रहे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। गांव में रह रहे किसी आम आदमी के लिए बड़े शहर में रहना किसी सपने से कम नहीं है। वहीं बड़े शहरों में काम कर रहे लोग जब अपने घर अपने गांव जाते हैं तो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वो शहर में बहुत ही ऐशो आराम की जीवन जी रहे हैं। बहुत से लोग इससे दिखावे से बहुत प्रभावित भी होते हैं और इसी प्रभाव के चलते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। विनय ने भी कुछ ऐसा ही दिखावा किया जब वो कई साल बाद बड़े शहर से अपने गांव आया। क्या है उसका असली मकसद और क्या होगा उसके दिखावे का अंजाम, आइए देखते हैं। यस, ये हो गई मेरी टिकट कंफर्म। अब मैं चाहूंगी अपने सपने पूरे करने मुंबई। कपड़े, आकाश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम कब बात करोगे अपने बापू से? ओहो, फिर से वही रट। सिर्फ 2 महीने बचे हैं शिखा की शादी को। एक बार वो घर से विदा हो जाए तो काका से अगले ही दिन तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। बस 2 महीने और सब्र कर लो, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा है तभी तो तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। अच्छा प्रीति, अब मैं चलता हूँ। काका लौटते ही होंगे खेत से। अगर उन्होंने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शिखा, रुक रुक शिखा, शिखा रुक, शिखा, शिखा रुक, शिखा। आप भाग रही हो? अरे नाक कटा के मानोगी क्या हमारी? तो क्या करें हम? आप तो हमें मुंबई जाने नहीं दे रहे। देख रही हो माँ, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि घर छोड़कर भाग रही थी। वो तो सही टाइम पर काका माँ मिल गए और पकड़ लिया इसे। देख शिखा,
2 महीने में तेरी शादी है और तुझे अभी भी बड़े शहर जाने की पड़ी है। काहे हमारी थूथू कराने पर तुली है? इतना अच्छा लड़का ढूंढे है तेरे लिए, जमींदार परिवार से है, अरे सारी जिंदगी रानी बनकर रहेगी, फिर भी इसको मुंबई जाके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी। देखो बेटा, हम तुम्हारी बाप की उम्र के हैं और फिर रिश्ता तो हमने करवाया ना, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें समझाएं। वैसे तो तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही सज्जन लोग हैं, लेकिन जब बात उनकी इज्जत की आती है ना, तो फिर उनसे बुरा कोई भी नहीं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, जब तुमने अपनी छोटी छोटी वीडियो इंटरनेट में डाली थी तो कितना गुस्सा हो गए थे। देखो बेटा, ये शहर जाने की जिद छोड़ दो, इसी में सबकी भलाई है। तो काका, मेरे सपनों का क्या होगा? सुनो, तुम अकेली अनोखी लड़की नहीं हो गांव में, और भी लड़की हैं, और इनकी बेटी वो भी तो है प्रीति। आज तक घर से बाहर पाँव नहीं रखा उसने, और मजाल है जो भैया के सामने एक शब्द भी बोल जाए, और एक तू है। बस करो माँ, अगर प्रीति की तरह घर पे कैद ही रखना था तो फिर हमें पढ़ाया लिखाया क्यों? आज हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत काहे हो रही है? सुन लो, हमको कोनो दिक्कत नहीं हो रही, और हम तुमको नहीं पढ़ाना चाहते थे। ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसका दिमाग खराब हुआ था, तुमको कॉलेज भेजना चाहता था। देख लिए नतीजा, अपने भाई की ही इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। बड़की शहर जाके हीरोइन बनेगी, अरे कोनो लाज शर्म बाकी बची है कि नहीं? देख शिखा, एक बात अच्छे से समझ ले, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, तो बड़े शहर तो क्या, तू इस गांव से भी बाहर नहीं जा सकती। और अगर तुझे अपनी कोई पहचान बनानी है और बड़े शहर जाना है ना, सब शादी के बाद करना। जैसे भैया वो लोग मुझे जाने देंगे? वो सब मैं नहीं जानता। देख शिखा, तुझे पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर तूने बड़े शहर जाने की जिद नहीं छोड़ी, और अगर तूने फिर से ऐसी कोई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा, मैंने कहा ना, अब जा जा। और माँ, आज से नजर रखना इस पर। अच्छा आकाश, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने हमारी इज्जत रख ली। चलता हूँ। क्या करे इस लड़की का? पैसा ला रहे हैं रामकिशोर भैया। हाँ भैया, हम सोच रहे हैं शहर जाकर कौनो धंधा कर लें, कहें कि खेती बाड़ी में मन नहीं लगता हमारा। सही सोच रहे हो राजू भैया। ये हीरो की तरह कौन आ रहा है? अरे ये तो विनय भैया है। अरे राम राम भैया। ए राम राम राजू, कैसे हो? अरे भैया, हम तो वैसे ही हैं, बस वही खेत खलिहान। ठाट तो आपके दिखाई दे रहे हैं। हमने सुना है मुंबई में बहुत मौज काट रहे हो। कौनो हीरोइन से मिले कि नहीं? अरे मिले, अरे हम तो रहते हीरो हीरोइन के साथ हैं, रोज कहाँ उठना बैठना होता है हमारा उनके साथ। ए भैया, सच में? तुम्हें क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं? अरे सबूत दिखाते हैं तुम्हें। अरे रुको रुको, दिखाते हैं। अरे साला नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे नहीं, मैं पक्का दिखाते हैं, नहीं। सबके साथ हमारी फोटो है। नहीं, हम जानते हैं, हम जानते हैं भैया। तो मतलब आप फिल्म में काम करते हो? अरे और नहीं तो क्या, लगता नहीं हीरो नहीं लगते हम? हाँ? लगते भैया। फिर भैया, ये तो बहुत महंगा फोन लग रहा है। कितने का है? 1 लाख का है। 1 लाख का? बाप रे। वाई फोन का नाम सुने हो? हाँ भैया, वही है। अरे बाप रे। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे भैया, हम हैं ना, हम हैं। अरे चलिए चलिए। अरे चाय चाय। अरे छोड़ो यार, भैया हैं यार। चाचा जी, आप लड़के वालों से बात कीजिए, अगर वो राजी हैं तो इसी महीने शादी कर देते हैं शिखा की। आकाश बेटा, मुझे लगता नहीं वो लोग मानेंगे, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को। फिर भी तुम कहते हो तो एक बार बात करके देखता हूँ उन लोगों से। आओ भैया। अरे आकाश भैया, विनय भैया आए हैं मुंबई से। आकाश कैसा है? बढ़िया, बहुत दिनों बाद। कब आया तू? अरे अभी बस आया मैं। पहला भी चाची। अरे जीता रहा बिटवा। राम राम काका।
राम राम। अरे शिखा, भाई विनय आया मुंबई से, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ये अरे भैया, ये विनय अपने घनश्याम जी का बिटुआ। अच्छा विनय बेटा, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया चाय के लिए। बहुत दिनों के बाद देखा ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। अरे बहुत दिनों के बाद कहाँ काका, पूरे 2 साल के बाद आया यहाँ पर ये। अरे हाँ बिटुआ, तुम्हारे पिताजी कहाँ गुजर गए, तुम तो गांव का रास्ता ही भूल गए। अरे माना तुम्हारे परिवार का कोनो है नहीं यहाँ, पर हम सब तो है ना, हम सब भी तो तुम्हारा परिवार हैं, हैं? इसलिए तो आ गया चाची। आपका प्यार और आकाश की दोस्ती मुझे यहाँ खींच लाई। बेटा, तुम्हारे पापा घनश्याम जी से हमारे परिवार जैसे संबंध थे। बहुत ही नेक इंसान थे वो। और बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? अरे काका, भैया फिल्मों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइन के संग इनका उठना बैठना है। अच्छा, तो तुम फिल्मों में काम करते हो? पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं टीवी पर। नहीं काका, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन टीम में काम करता हूँ। वो एक्चुअली रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। अच्छा ठीक है। ले चाय ले भाई। कैसी हो शिखा? मैं ठीक। अच्छा आकाश, अब मैं चलता हूँ। अरे काका, चाय तो पीकर जाइए। अरे आकाश, और कितनी चाय पिलाएगा? अब कुछ देर पहले तो चाय पिए थे ना। और वैसे मुझे खेत पर जाना है, तो मैं चलता हूँ। विनय बेटा, कभी आओ ना हमारे घर पे। अरे राजू, लेकर आओ कभी विनय को हमारे घर पे। जी काका, ठीक है? आएंगे हम। अच्छा भाभी जी, मैं निकलता हूँ। राम राम। राम राम भैया। राम राम। आओ विनय, बैठते हैं। हाँ आओ आकाश। हाँ राजू, तू भी चाय ले ले। हाँ। और बिटुआ, सब बढ़िया? जी चाची। अच्छा आकाश, वो घर की सफाई करवा दी? नहीं यार, भूल गया। और वैसे भी तुझे करना क्या है साफ सफाई का? 2-4 दिन के लिए आया है, यहीं रुक जा। हाँ हाँ, ठीक है तो कह रहा है आकाश, ये तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है चाची, आप दोनों कह रहे तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ शेखर, पूछ। क्या लोन वाले मेरा ऑटो ले गए? सारा कमाने का एक ही जरिया था, वो भी चला गया। हाँ शेखर, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे यार, मैं इंतजाम करने इसलिए तो आया हूँ यहाँ। देख, तू बस किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है? पैसे का जैसे इंतजाम हो जाए ना, मैं आ जाऊंगा। और वो मेरा गांव का घर 50-60 हजार से ज्यादा बिक ही नहीं रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ तेरे पैसे का, ठीक है? मैं रखता हूँ। हाँ भाई। चाय लो बेटा। अरे राजू, तू भी लेना चाय। ठीक है। प्रीति बेटा, वो हमारे घनश्याम जी थे ना, उनके बेटे हैं ये। शहर में रहते हैं, टीवी में काम करते हैं। अरे टीवी में नहीं, फिल्मों में काम करते हैं भैया, और बड़े बड़े फिल्म स्टार से जान पहचान है इनका। अच्छा। जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बापू, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। थोड़ी शर्मीली है। हाँ जानता हूँ काका, बचपन में भी बाहर का निकलती थी। अच्छा बेटा, तुम शहर में अकेले रहते हो या किसी के साथ में रहते हो? नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। अच्छा विनय बेटा, तुम कमाते कितना हो? सुना है बहुत पैसा मिलता है इसमें। ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 लाख कमा लेता हूँ, और क्या। 1-1.5 लाख रुपए? हाँ। तो फिर वहाँ पे तुम्हारा खुद का घर है या किराए पे रहते हो? अरे काका, खुद का घर है, अभी 80 लाख का खरीदा है। 80 लाख रुपए का? और साथ में 4 व्हीलर कार भी है। क्या बात है। अरे बेटा प्रीति, वो हलवा बनाए थे ना, वो लेकर आके दो ना विनय को। वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, फिर बनाना, कल खिलाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, अगर पीते हो तो अंग्रेजी है, लेकर आए। अरे क्या है बात कर रहे हो आप काका, हम तो शराब के नाम से भी ना बहुत नफरत करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। लो बिस्किट लो बेटा। अरे भैया 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 भैया, हाँ भैया भैया। अरे राजू, हमको भी मुंबई ले चलो भैया, हमको भी ले चलो मुंबई भैया। भैया हमको भी आपकी तरह खूब सारा पैसा कमाना है,
हमको भी ले चलिए बड़े शहर में भैया। अच्छा ठीक है, ले चलेंगे। वैसे एक बात बता, ये प्रीति के बारे में कुछ बता ना। प्रीति समझे नहीं भैया। चल समझाते हैं। ठीक है भैया। जी नमस्ते। ये लो, माँ ने दिया है। अरे थैंक्स शिखा। तुम सच में फिल्मों में काम करते हो? तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे ना हीरोइन बनना है, अपना सपना पूरा करना है, लेकिन भैया और मम्मी है ना, वो मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। तुम मुझे मुंबई लेके चलोगे? क्या? एक मिनट, क्या कहा तूने? तुझे हीरोइन बनना है? शक्ल देखी अपनी। हर कोई हीरोइन नहीं बन जाता, समझी? वो लड़कियां जो हीरोइन बनती है ना, वो अलग होती है। उनका पहनाव, रहन सहन, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, हाँ मेकअप, ऐसी बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, खुले ख्यालों वाली होती है। तुम ये सब कर सकती हो? नहीं ना? तो इन शॉर्ट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी होने वाली है, तो तुम इस गांव में शादी करके सेटल हो जाओ। और ये जो बड़े बड़े ख्वाब है ना तुम्हारे, उसे देखना छोड़ दो। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे मुंबई लेके चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं आकाश से बात करता हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, भैया से तुम कुछ मत बोलना। अगर उन्हें पता चला ना, तो वो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे और मुझे कमरे में बंद कर देंगे। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं आकाश को धोखा देके तुम्हारी मदद करूं? हाँ। ठीक है, सोचूंगा, लेकिन पहले मुझे यकीन तो हो जाए कि तुम हीरोइन बनने के लायक हो या नहीं। शिखा, ओ शिखा। हम आते हैं। अभी वो आकाश तैयार हुआ कि नहीं? अरे भैया हो रहा है तैयार। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि आप लड़के वालों से बात किए शादी की तारीख के बारे में? हाँ भाभी, मैंने बात की, पर उन लोगों ने मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि शादी उसी तारीख को होगी जो उनके गुरुजी ने फाइनल की। अच्छा भाभी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना भैया। वो विनय के बारे में पूछना था। वो लड़का कैसा है? लड़का तो बढ़िया है, पर आप काहे पूछ रहे हैं? वो मैं प्रीति की शादी के बारे में सोच रहा था। अगर विनय हाँ कहता है तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बात तो बढ़िया है भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम उससे बात करके आपको बताते हैं। जी अच्छा। चलिए काका, हम तैयार हैं, वरना पंचायत के लिए लेट हो जाएंगे। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम भैया। ठीक है, हम आते हैं। चलो। ठीक है बिटवा। अरे चाची, ये आकाश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं, पंचायत गए हैं। अच्छा तुम बैठो जरा, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। अच्छा बताइए। कल तुम सुरेश भैया के घर गए रहे ना? वहाँ उनकी बेटी प्रीति दिखी? हाँ दिखी थी। क्यों, क्या हुआ? अरे सुरेश भैया अपनी बेटी प्रीति का ब्याह तुम्हारे संग करना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो बात चलाएं? चाची अब हम क्या बोले? बहुते खानदानी लोग हैं और भैया की तो इकलौती बेटी है। 10-12 लाख तो यूं खर्च करेंगे। बोलो तो बात चलाए। चाची, आपको जैसा ठीक लगे आप आगे बात बढ़ाइए। मेरी तरफ से हाँ है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। हेलो। अरे भाई तू फिक्र मत कर, अब
कुछ दिनों की बात है, मैं ना मालदार बनने वाला हूँ। हाँ, थोड़े दिनों में ना मेरी शादी होने वाली है और कम से कम 10 लाख मिलेंगे दहेज में। फिर तेरा भाई ये ऑटो नहीं चलाएगा, अपना बिजनेस करेगा। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे पैसे पहले लौटा दूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ, बाय। एक्रोबैटिक्स, हाँ, नाइस। वैसे यहाँ गांव के लड़के भी एक्सरसाइज नहीं करते होंगे और तुम लड़कियों को एक्सरसाइज कर रही हो, वो भी इन कपड़ों में? ऐसा नहीं है, आजकल गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ और मैंने वीडियोस में देखा है कि हीरोइनें कैसे अपने आप को फिट रखती हैं। तो बताओ, क्या मैं तुमको हीरोइन बनने लायक लगती हूँ या नहीं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? यहाँ पूरे गांव में ना हमारे टक्कर का कोई नहीं। यहाँ पूरे गांव में ना मेरी खूबसूरती की तारीफें करते हैं और तुम बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा? मैडम, सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती, उसके लिए और भी चीजें चाहिए होती हैं। वैसे मैंने तुम्हें ये बात शायद कल रात को बताई थी, है ना? वेट अ मिनट, शायद तुम भूल गई, है ना? ऑफ कोर्स, कैसे याद रहेगा तुम, है ना? बस एक बार मैं शहर चली तो जाऊं, फिर देखना क्या चीज हूं मैं। बताओ ना, ले चलोगे हमें शहर? प्लीज प्लीज प्लीज, ले चलोगे ना? गुड मॉर्निंग भैया। हाँ भैया, गन्ना लाए आपके लिए। फिर राजू, हम ये सब नहीं खाते। तुम एक काम करो, तुम रख दो, शिखा खा लेगी, है ना? तुम खा लोगी ना? हम ये सब नहीं। अच्छा भैया, वो रात वाला बात याद है ना? हमको भी बड़े शहर। हाँ हाँ, याद है, हम कपड़ा चेंज करके आते। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, लगता है कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा इसे मनाने का। सुन राजू, समझ गया ना तुझे क्या करना है? हाँ भैया, हमें पता है। काका के आते ही आपको इशारा कर देंगे हम, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ। हाँ भैया, हाँ, वो आपका चश्मा मिल जाता तो नजर रखने में आसानी होता हमको। लेकिन सुन, बहुत महंगा है, संभाल के रखना। अरे भैया, आपका हर सामान महंगा ही तो होता है, हम जानते हैं। ठीक है भाई। हाँ प्रीति, तुमसे मिलने आए थे। वो चाची बता रही थी कि काका हमारी शादी की बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ही चले आए। वो क्या है ना प्रीति की, तुम बहुत सुंदर हो, पर वहाँ बड़े शहर में कैसे फिट होगी? I mean, वहाँ की लड़कियाँ ना थोड़ी मॉडर्न होती है। I mean, थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न होती है। छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है। और वो क्या है ना कि हमें भी वैसी लड़कियां बहुत पसंद है, एकदम मॉडर्न टाइप। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद हम तुम्हें वैसे ही रखेंगे, मॉडर्न बना के। हम तुम्हें सिखाते ना मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसी होती है। आओ, बस एक बार गले लग जाओ। हम सिखाते हैं मॉडर्न।
हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। निकल प्रीति, निकल। भैया भैया क्या हुआ? भैया अरे भैया सुनिए तो। देखना काका, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। जरूर जरूर, तुम इतनी मेहनत जो करते हो। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। बेटा कुछ खा के जा। प्रीति, हाँ बापू। बेटा आकाश को कुछ खिलाओ। जी बापू। आकाश तुम खाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। जी ठीक है। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। विनय के बारे में। वो आज आया था और मुझे अकेला देख के मेरे साथ बदतमीजी भी की उसने। क्या? हाँ, मैंने तो भगा दिया उसे। ओह समझ आया, दरअसल ये सारी गलती काका की है। वो विनय का और तुम्हारा रिश्ता कराना चाहते हैं। आज उन्होंने मुझे ये बात बताई और मुझे लगता है कल उन्होंने माँ को ये बात बताई और माँ ने विनय से ये बोला, इसलिए वो तुम पे चांस मार रहा था। हमें नहीं पता, हमने तो थप्पड़ मार दिया उसे। सही किया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। साली ने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी इतनी हिम्मत। उस प्रीति से तो मैं बदला लेके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उससे मैं। शिखा, तुम यहाँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितने खुले विचारों वाली हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम बस चुप रहो और एंजॉय करो। शिखा, ये सब सही नहीं है। सब सही। आकाश, ओ आकाश, खेत में नहीं चलना है क्या? आई भैया। हाँ हाँ। अरे भैया नमस्ते भाभी। आकाश कहाँ है? खेत में नहीं चलना है क्या? अब बुलाते भैया। आकाश। ये क्या था? भैया अभी खेत जा रहे हैं। अगर आकाश को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं पता लगेगा। लेकिन ये आकाश रात को खेत में क्यों जाता है? अरे वो जंगली जानवर ना खेत की फसल बर्बाद करते थे, तो उसी की रखवाली करने के लिए भैया जाते हैं खेत। अब तुम चुपचाप से रहो। आकाश। अरे आकाश चलो, खेत में नहीं जाना है क्या? अरे काका, आज थोड़ा पेट खराब है, आज आप अकेले चले जाओ, मैं कल चलता हूँ आपके साथ। तेरा पेट तो हमेशा 2 दिन में खराब हो जाता है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी, मैं आता हूँ। नमस्ते। तुझसे कितनी बार कहा है, खाना खाने के बाद मेरा चूरन खा लिया कर, पेट नहीं खराब होगा। अरे माँ, बस थोड़ी सी बदहजमी हो गई है, आप सो जाओ। माँ, माँ शिखा कहाँ है? कहाँ हुआ? अपने कमरे में नहीं है का? नहीं। क्या बात कर रहा है? देखने दो। हे भगवान, अभी लड़की कहाँ गई? कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? राम जाने अब क्या होगा। माँ आप चिंता मत करो, हम देख कर आते हैं। सुन,
ऐसा कर, विनय को साथ लेके जा। हाँ हाँ आप ठीक कहती हैं। विनय, विनय, आकाश, तुम जो दरवाजा खोलो और थोड़ा रिलैक्स रहो। हाँ, तुम चुप हो। क्या हुआ आकाश? शिखा का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? लगता है फिर भाग गई वो। चल देखते। हाँ चल। सुन, हाँ माँ। पता लगते फोन करना हमको। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम करते हैं। अरे सुन, हाथ बात मत उठाना, प्रेम से बात करना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं आराम से ही बात करूंगा। माँ, भैया, आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? लो, ये तो यहाँ है। अरे तू कहाँ थी अब तक? अरे वो हमारे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए हम छत पर आए थे। अरे तू बता नहीं सकती थी एक बार? हद है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? आप लोग एक काम करो, हमें ताले में बंद करके रख दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जा आराम कर, जाके सो जा। विनय, तू भी जाके सो जा। अच्छा माँ, मैं खेत पर होकर आता हूँ एक बार, अब पेट थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। चल बेटा। हम तो शिखा को लेके बहुत ही परेशान हैं। अरे माँ, आप परेशान मत होइए, अपनी शिखा अब कहीं नहीं जाने वाली, वो सुधर गई है। लो, विनय आ गया। अरे विनय बेटा जी। आओ तनी, तुमसे कोई जरूरी बात करना है। जी चाची, बताइए। अरे सुरेश भैया है ना, उस शादी की बात आगे बढ़ाने को बोल रहे थे, तो क्या कह दे उनसे? अरे चाची, आपसे कहा तो था मैंने, जैसे आप ठीक समझे। रही बात मेरी, तो मुझे प्रीति पसंद है। ये तो बढ़िया हो गया। चलो। पर विनय यार, तू शहर में रहता है, वहाँ बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है तेरा। प्रीति बेचारी गांव की लड़की है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुझे शादी नहीं करनी चाहिए, तू एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अरे का कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे काहे नहीं करनी चाहिए? प्रीति इतनी भी ना समझ नहीं है, हम जानते हैं, वो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। हम आज ही भैया से मिलके शादी की आगे की तैयारी करते हैं। हाँ जी चाची। अच्छा चाची, मुझे भी बाहर जाना है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है बेटा। रुको। अब तो मानते हो ना तुम कि मैं कितनी खुले विचारों वाली हूँ? अब बन सकती हूँ ना मैं हीरोइन। देखो, मैंने सब प्लान कर लिया है। हम दोनों ना चुपके से कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। फिर हमारी शादी के बाद मम्मी और भैया को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम मुंबई चले जाएंगे। शिखा, तुम पागल हो गई हो? ये क्या बोल रही हो? अरे तेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मेरी शादी की बात चल रही है प्रीति के साथ। तू ना ये फालतू के सपने ना देखने बंद कर दे और सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे, समझी? कमीने, रात को क्यों नहीं बोला जब मेरे साथ मजे ले रहा था? मैं भी देखती हूँ तू मेरे बिना शहर कैसे जाता। छोड़ मुझे, मत भूल, तू मेरे पास आई थी, मैं नहीं आया था, समझी? अरे बट चुप, जाने दे मुझे। साला कमीना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है? काका, काका जल्दी करो, लेट हो रहा है। काका। अरे आकाश, तू? तेरी तबीयत तो ठीक है? आज तू आ गया मुझे बुलाने? हाँ काका, हर बार तो आप ही आते हो ना मुझे बुलाने। इस बार मैंने सोचा मैं ही चलता हूँ। अब चलो, लेट हो रहा है। प्रीति बिटिया, जी बापू। दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। जी बापू। हम अभी आते हैं। चलो। फिगर तो काफी हॉट है। असली खजाना तो वहां है। विनय, प्रीति को छोड़ और असली खजाने के पास जा। हेलो शेखर, अर्जेंट है इसलिए तुझे इतनी रात को कॉल किया है। अच्छा सुन, अर्जेंटली ना फ्लाइट की टिकट बुक कर दे मेरी। हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, तू उसकी फिक्र मत कर, तू बस टिकट बुक कर जल्दी। हाँ चल पाए। शिखा, तुम यहाँ? हाँ मैं, मेरे बिना ही मुंबई भागने का इरादा था। मुझे लेकर नहीं जाओगी? देख शिखा, अपनी फालतू की जिद ना छोड़ दे। मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, समझी? तो क्या तेरा बाप भी मुझे लेके जाएगा? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया इसमें। तूने जो ये चोरी की है, तूने जो कुछ भी प्रीति के साथ किया ना, सब इसमें रिकॉर्ड है। अगर तू मुझे अपने साथ लेके नहीं गया ना, तो ये वीडियो मैं पूरे गांव वालों को दिखा दूंगी। फिर तू सपने में भी नहीं सोच सकता कि तेरे साथ क्या होगा। तू मेरी जासूसी करी थी? वो वीडियो अभी के भी डिलीट कर। डिलीट? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे डिलीट कर दूं? यही तो गारंटी है मेरी। अब बोल, मुंबई लेके जाएगा कि नहीं? देख शिखा, जिद मत कर, मैं तुझे मुंबई नहीं लेके जा सकता। क्योंकि अगर मैं तुझे मुंबई लेके गया ना, तो आकाश मुझे नहीं छोड़ेगा। वो समझ जाएगा कि तुम मेरे साथ भागी है। समझ रही है ना? इसलिए काम कर,
बेहतर होगा ये वीडियो डिलीट कर दे। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं देख, तुझे डिलीट करना होगा। मैं डिलीट नहीं करूंगी। डिलीट करो जल्दी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बोल, मुझे लेके मुंबई जाएगा कि नहीं? नहीं ले जाऊंगा मुंबई। चुपचाप वीडियो डिलीट कर, अभी के अभी। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ शिखा। नहीं करूंगी। प्रीति, प्रीति, विनय, तू इस वक्त? शिखा, शिखा, क्या हुआ शिखा को? आकाश, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा इसे। मार दिया? काका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ आकाश, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तूने शिखा के साथ? देख आकाश, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। शिखा के साथ नहीं, प्रीति के साथ मैंने किसी को कुछ नहीं। प्रीति, प्रीति, प्रीति को भी मार दिया क्या तूने? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं किया आकाश। बेटा प्रीति, प्रीति, जिंदा है? नहीं, प्रीति जिंदा है, सिर्फ बेहोश हो गई। क्यों मारा तूने मेरी बहन को? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। प्यार वो एहसास है जो अगर जीने की वजह बन जाए तो जीवन खुशनुमा, पर जब वही प्यार जिंदगी का जुनून बन जाए तब जिंदगी दरिंदगी का रूप ले लेती है। एक ऐसे ही जुनूनी आशिकी में फंसी शीला की जवानी, आइए देखते हैं। नमन कुमार के घर में आशीष बाबू का स्वागत है। माँ, ये आशीष है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। अब नमस्ते आंटी। नमस्ते। कहाँ रहते हो बेटा? ऐसे हमारा घर तो रांची में है, पर यहाँ पास में हमने रूम लिया हुआ है। और ये है मेरी छोटी मगर दिमाग से बड़ी बहन बबली। हाँ हाँ, तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। फर्स्ट ईयर में हो, पढ़ना तो होगा ही, पर हम तो थर्ड ईयर वाले हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई फिनिश है ना आशीष? तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ और तू पढ़ाई कर। और मेरे लिए भी बना देना। ठीक है, आजा बैठ। घर तो बड़का है तुम्हारा दोस्त। हाँ, पूछते नहीं है मगर मस्त है। नमन, अरे मस्त है एकदम, गर्मा गर्म। देख अभी ये सब हमको मत दिखा। इतना ब्यूटी किसको पसंद नहीं आता? कम कपड़ा दिखाकर ब्यूटी किसे पसंद आएगा? ये रख दे। ये लड़कियां नहीं, औरतें हैं। अपने से बड़े उम्र की औरतें हमें बड़ी पसंद है। ठीक है, पानी वानी पिलाओगे या फिर ऐसे ही? सामने ही रखा है, ले ले। हमें ही लेना पड़ेगा।
नमन सही कह रहा है, इसे कहते ब्यूटी, ब्यूटीफुल। शीला, तुम्हारी अगर पूजा हो गई हो ना तो अंदर आ। हाँ ये ले, लेकिन पढ़कर वापस देना। पक्का। अब सुनना, वैसे ये पूजा कर रही थी, ये कौन है? पूजा? हाँ, वो शीला बुआ थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। उनकी शादी नहीं हो पाई अब तक। कई रिश्ते आए पर बात बनी ही नहीं। कहाँ उम्र है उनकी? अभी 35 साल। 35? तभी तो अच्छे रिश्ते आने मुश्किल है। सब लगे। पापा भी कई टूर पे जाते हैं तो बुआ जी के लिए लड़के ढूंढते ही रहते हैं, और बुआ जी भी पूजा पाठ करके कोशिश करती ही रहती है। उनके कुंडली में कुछ दोष है, ऐसा माँ ने बताया। वैसे वो 35 की लगती नहीं है। और ऐसा मत बोल यार, बुआ है वो मेरी। अपनी नजर और जबान संभाल कर। सॉरी। ठीक है, चलो। झलक का देख ली है तुमको, दौड़ पड़ा है चंचल मन, बसा आंखों का अपना रास्ता। शीला, शीला, शीला। शीला, मेरी शीला।
लो, फिर से शुरू हो गई तुम। हाँ, ये जो तुम इंटरनेट पे शादी के लिए लड़का देख रही हो, इससे कोई फायदा है का? कई साल से देख रही हो पर अब तक कोई लड़का नहीं मिला। ज्यादा दूर का क्यों देख रही हो? पास ही का देखो। अपने ऑफिस में कोई ना कोई तो होगा। हाँ, ऑफिस में सब हमसे छोटे हैं। अगर उनकी बात सुन लेगी ना तो कहोगे बचपन साथ में लेके घूम रही है। सब बच्चे हैं। ऑफिस में बच्चे हैं और ये इंटरनेट, इस पे तो हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब तुम्हारी शादी ना भगवान भरोसे कह दे रहे हम। हाँ, बोझ बनी बैठी हो तुम यहाँ। पता नहीं तुम्हारे भैया काहे तुम्हें इतना पढ़ाए हैं। वो MBA और क्या कहते हैं वो, कोई फायदा है का? इतनी खूबसूरत हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, पर अब तक कोई लड़का नहीं मिला है। ढूंढो ढूंढो, तुम अपने लिए लड़का ढूंढो। तुम ढूंढते हैं अपना दूध वाला भगोना, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं हम। फिर से झटमंगनीपटुआ.com। बुआ जी, ये लड़का आपके लायक नहीं है। तो तुम्हारी बुआ कौन सी कमाल है? हमारी बुआ कमाल भी है और धमाल भी। हीरोइन है हमारी बुआ। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है बुआ को। क्या चाहिए? तो इस मक्खन लगाने वाली बात को सुनिए आप। मेरा जो दोस्त आया था ना आज, आशीष, वो भी आज यही कह रहा था। क्या कह रहा था? वो थोड़ा मुंहफट है पर सही कह रहा था। अरे पर कह क्या रहा था? कह रहा था कि तेरी बुआ बहुत हॉट है, 35 की नहीं लगती। अरे तुम लोग भी ना जाओ, तुम अपना काम करो, हमें बहुत सारा काम है ऑफिस का। कुछ भी। क्या हुआ बबली? क्या हुआ? कौन था? हेड को चोट था, चला गया। पर वो अंदर कैसे आया? पता नहीं। बबली ठीक है ना तू? बबली यहाँ यहाँ बैठ। नमन, नमन, फिर से तुम टिफिन भूल गए ना? तुम दोनों पूरा खा लेना, ठीक है? इसे बोलो, इसका टिफिन हमेशा वैसे का वैसा वापस आता है। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं आगे, तो आओ पीछे से। अरे भैया रुको।
हमको तो लगा था गला दबा ही दिया इसका। अच्छा है जिंदा है, पाप से बच गए। शीला, अरे शीला, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुम्हारा भी टिफिन लगा दिया, जल्दी करो। अरे आशीष बेटा, तुम यहाँ कॉलेज नहीं गए क्या तुम? वो हम कॉलेज जा नहीं सकते। लाइब्रेरी से हमने एक किताब लिया था, तो जब तक वो वापस नहीं करेंगे तो हम कॉलेज में बैठ नहीं सकते। तो हमने सोचा हम नमन से ले लेते। तो जल्दी आते ना, वो तो चला गया। हमें पता है ना आंटी वो किस कमरे में रखा है, तो हम जाके ले लेते। ले ले। ठीक है, चल। जी हम आशीष। अच्छा, तुम हो आशीष? वाह, आप हमारा नाम जानती हैं। हम है ही ऐसे, हमसे पहले हमारा नाम पहुंच जाता है। अपने मुंह खुद ही मियां मिठू। कॉलेज खुला आज? नहीं, वो अब कॉलेज में आज सेवा दिवस मनाया जा रहा है ना, तो सोचा आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए किसी की मदद। हमें देर हो रही है, ऑफिस जाना है। आपको कोनो तकलीफ है क्या हमारी सेवा से? अरे ये क्या? शीला जी, आप ना हमको बहुत अच्छी लगती है। मतलब अच्छी लगती है, मतलब आप दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। दोस्ती हमसे? उम्र देखिए अपनी, और थोड़े बड़े तो हो जाओ। दोस्ती अपने उम्र के लोगों से करते हैं आशीष। हम बड़े हो चुके हैं। 21 की तो है। हमें भी दिख रहा है कि आप बड़े हो चुके, लेकिन हमसे दोस्ती करने के लिए थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। और हाँ, हम शीला जी नहीं, शीला बुआ हैं। दोस्ती हमसे, उम्र देखिए अपनी, और थोड़े बड़े तो हो जाओ। दोस्ती अपने उम्र के लोगों से करते हैं आशीष। से कैसे बोल दी बड़े हो जाओ? बच्चे हम ना बड़े हो गए शीला जी। दोस्ती तो हमें आपसे ही करनी है। हमें भी दिख रहा है कि आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमसे दोस्ती करने के लिए थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। और हाँ, हम शीला जी नहीं, शीला बुआ हैं। बड़े हो गए। कर रहा है आशीष? पागल हो गया क्या?
बड़े तो हम हो चुके हो शीला जी। बस आपको ये दिखाना है कि हम बड़े हो चुके मर्द। कोई ड्रामा कंपनी वगैरह ज्वाइन की है क्या? अरे कोनो कुत्ता वुत्ता तो पीछे नहीं पड़ गया ना, ऐसा क्यों करते हो बेटा? लेकिन सच में आशीष भैया, आप ना एकदम जोकर लग रहे हो। ये जो भी है मजेदार तो है। कार्टून लग रहे हो, कार्टून। अरे बचपना नहीं जाएगा, काहे कि सब बड़े हो जाओ। बेचारे का मुंह देख रहे हो आप लोग, कैसा रुआ सा हो गया हमारा दोस्त। तू उनकी बात मत सुन, तू मेरे कमरे में चल और अपना हुलिया सही कर ले, चल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। मैं तो कहती हूँ कॉलेज का एक आध चक्कर लगा के आओ, सबको मजा आएगा। तू चल, तू उसकी बात मत सुन, तू चल मेरे कमरे में। हाँ, आजा। क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। ये आजकल के लड़के भी ना बेफिक्र कुछ भी करते हैं। शीला के लिए तेरी लीला देखकर मदहोश हुआ जाता। एक झलक देख तो लो, मैं प्यासा जिया जाता। जी तो हम पहले भी रहे, पर अब जीने को मन और जिए जाता। आंखें खुली हो या बंद, हर पल बस तुम्हारे लिए जिया जाता। अब जी ना सकूंगा अगर कह ना पाया तुमसे, मैं सिर्फ अब तुम्हारे लिए जीना चाहता। शीला जी, आप ना हमको बहुत अच्छी लगती है, दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। आशीष ने कविता लिखती हम पर, वाह क्या बात है। बचपना तो है उसमें, लेकिन कुछ तो बात है। तेरी लीला देखकर मदहोश हुआ जाता हूँ। एक झलक देख तो लो, मैं प्यासा जिया जाता हूँ। वाह, ये भी क्या बात हुई? थप्पड़ मार दिए और गलत का किए हम? हाँ, क्या गलत किए? प्यार का इजहार करना कोई गलत थोड़ी बात है शीला जी। लेकिन सच में आशीष भैया, आप ना एकदम जोकर लग रहे हो। ये जो भी है मजेदार तो है। कार्टून लग रहे हो, कार्टून। अरे बचपना नहीं जाएगा, काहे कि सब बड़े हो जाओ। बड़े हो जाओ? बचपना हम बड़े नहीं। अरे प्यार, इस तरह से प्यार का इजहार करना और से जताना, ये कोई बचपना थोड़ी है। हम बड़े हैं, हम बच्चे नहीं हैं। ये हंसी, ये बातें, ये थप्पड़, हमारा प्यार इससे बहुत बड़ा है शीला जी। आप नहीं समझेंगे। हाँ, सही है, सही है, सही है। अब या तो मैं मर जाऊंगा इस प्यार में, या मैं मार दूंगा।
ज्यादा जोर से लगी है क्या? हाथ का थप्पड़ जड़ गई और पूछ रही थी जोर से लगी। मुझे माफ कर दो। नहीं कर सकता। प्यार भी करते हो और माफी भी नहीं दोगे? अच्छा, दोनों कान पकड़ के सॉरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ये क्या देख लिया मैंने? अरे शीला, अपनी उम्र देख, उसकी उम्र देख। अरे यार, कैसा सपना था। नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकती ये। क्या हुआ? इतने जोर से काहे चिल्लाई? कोई बुरा सपना देखी हो का? हाँ, बहुत बुरा। ठीक है, भगवान का नाम लो और सो जा। भाभी, नमन कहाँ है? वो तो कब का कॉलेज गया। अच्छा, वो आशीष आया था क्या? कौन? वो जोकर? वो तो अब नहीं आने वाला। और हमने नमन से भी कह दिया है कि उसके साथ ना दोस्ती वोस्ती ना करे। हमें वो लड़का ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस दिन उसकी हरकतें देखी? अगर उसके साथ नमन रहा ना तो वो भी बिगड़ जाएगा। पर तुम काहे पूछ रही हो? वो भाभी हमारी किताब ले गया था, बोल रहा था लुटा देगा, बट अभी तक नहीं लुटाई। इतनी बड़ी हो गई हो, आधी उम्र निकल गई है, इंसान पहचाना कब सीखोगी तुम? हाँ, वो लफाड़ू लड़का को अपना सामान दी हो तुम। वो अब तुम्हारा किताब नहीं देने वाला, भूल जाओ अपनी किताब। हाँ, कहाँ चल दी? तुमने तो कहा कि आज ऑफिस की छुट्टी है। छुट्टी है तो सोचा बैंक का काम निपटा लूं। वैसे जा नहीं पाती हूँ ना, टाइम नहीं मिलता। छुट्टी है तो फायदा उठा ले। और हम यहाँ प्यास काटते काटते अपनी आंखें सुझा लेते हैं। पता है, हमारे आंखों से आंसू आते हैं प्यास काटते। क्या करें, किसको कहें हम? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कौन? बुआ जी। कौन बुआ जी? शीला। आप क्यों आए यहाँ? क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? नाराज हो मुझसे?
बात नहीं करनी है, लगा दो। थप्पड़ ही मारे ना, मारो। अब बच्चे हैं ना हम तो, मारिए। आप हमें मार सकती है। हाँ हाँ ठीक है, वो भी कर दूंगी, लेकिन पहले कुछ सुनना है तुमसे। कुछ और भी नया लिखा है हमारे लिए, पढ़ा है हमने, अच्छी कविता लिखते हो तुम। सच्ची में हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? हमारी कॉपी दीजिए। हाँ, हमारे लिए लिखी थी ना, तो हमारी हुई। अच्छा चलो, एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं तुम्हारी कविता। मैं सुनाऊं? हाँ हाँ। सच में सुनेंगी? ठीक है, आपके लिए फेवरेट लिखी थी। दूर हो तुमसे तो ये मत समझना दूर हो तुमसे, दिल से धड़कन कभी दूर हुई है? तुम दिल हो, मैं धड़कन हूं, मैं तुम में बसता हूं। तुम मेरी सांसों में, दुआ बस ये करता हूं, हम एक हो जाए हर राहों में। हम एक हो जाए हर राहों में, हर राहों में। अब फोटो ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है। एकदम गर्मा गर्म चीज लाया तुम्हारे लिए। रुक जा। हुआ क्या है? हमें यहाँ क्यों लाया? दिखाते दिखाते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्त, लिख के दे रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना, तो हमारा नाम आशीष राय नहीं। ये क्या है? ये क्या है? अरे हमारा चक्कर चल पड़ा है दोस्त। वो हमें पसंद है, उन्हें हम पसंद है। हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी है, जीवन आनंद में चल रहा है, स्वर्ग जैसा मजा आ रहा है। एक लगाऊंगा ना कान के नीचे। तुम जानते हो ना वो कौन है? हाँ, हम भी जानते हो, वो भी जानती, भी जानते हो। ये देखो आशीष, तुम गलत बात कर रहे हो। एक सेकंड, हम गलत बात कर रहे हैं? रुको, ये देखो जरा, ये कमरा दिख रहा है? किसका कमरा है? और वहां देखो, देखो ये हमारा कमरा है ना। और इस कमरे में जितनी सारी फोटो खींची गई है, उसमें कौन है? तुम्हारी बुआ और मैं। तुम्हारी बुआ को हम जबरदस्ती नहीं लेके आए थे, जो भी हुआ उनकी सहमति से हुआ, है ना? तो हम कैसे गलत बात कर रहे हैं? पसंद हमको। अब ना हम दोस्त बड़े हो गए, जवान हो गए, पुरुष हो गए, मर्द हो गए हम। इतने सालों से जिसको वो ढूंढ रही थी, वो हम है। प्यार, हम दोनों को प्यार मिल गया दोस्त। ये तो खुशखबरी है ना, तो खुश हो जाना दोस्त। नमन, पागल इंसान है, फोटो भी नहीं देखी। मम्मी, वो आशीष। कौन? वो लफंगा? क्या हुआ? जेल हो गई उसको या डकैत किए है वो? उसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे नहीं, बात घर की है। किसके घर की? अरे हमारे घर की। हमारे घर की मतलब कुछ क्या कहा? बोलो ना, तुम्हारे पापा को फोन करेगा हम? अरे नहीं, आप सुनिए तो सही। अरे तुम कहेगो तब हम सुनेंगे ना, बोलो ना जल्दी। आप वो बुआ जैसे कुछ कहते क्यों नहीं? बुआ को क्यों? कुछ किया है क्या? वो फोटोज, रुकिए। ये फोटोज वो बदमाश आशीष ने भेजा है मुझे, बुआ जी के साथ।
तुम जाओ, पढ़ाई करो, जाओ जाओ। शीला, शीला, यहाँ शर्म बेहया, शर्म नहीं है अपना मुंह काला करते वक्त? अरे अपनी उम्र देखो और उस आशीष की उम्र देखो। अरे हम कह रहे थे कि लड़का देखो, पर ऐसा। शीला, हमारे इस घर में ना ये सब नहीं चलेगा। भाभी आप कुछ भी बोल रही हैं भाभी। हम बोल रहे हैं, हाँ? हमें उल्टा जवाब दे रही हो तुम। अरे हम फोटो देखे हैं, उस आशीष के साथ उसके कमरे में तुम भी हो। भाभी हम सिर्फ किताब लेने गए थे। किताब लेने गई थी? हाँ, किताब लेने गई थी या अपनी इज्जत उतारने गई थी? अरे तुमने अपनी तो इज्जत उतार दी और साथ में हमारे भी। अरे जरा सोचो, जब तुम्हारे भैया लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? जब उनको ये सब पता चलेगा। सोचो, करते वक्त तो सोचा नहीं ना तुमने? भाभी ऐसा कुछ नहीं है भाभी। फिर से बोली तुम? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो डूब के मर जाती। जाओ, मर जाओ, जाओ यहां से। अरे तुमने अपनी तो इज्जत उतार दी और साथ में हमारे भी। जब तुम्हारे भैया लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? शीला, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या हो गया शीला? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? अपने प्यार को ऐसे तुम्हें सुनाई नहीं देता? लो यहाँ से अभी। क्या हो गया है? तुम नाराज लग रही हो। अरे लेकिन जाने मन तुम नाराज लग रही हो। बताओ तो जाने मन हुआ क्या है ना? हो गया? मिल गया जवाब? चल अब निकल यहाँ से। आइंदा से इस घर से दूर रहना और हमारी बुआ जी से भी। समझा? चल। ला। शीला, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हमारा दिल दुखा है, हमारी बेइज्जती कराई। अब हम देखते हैं तुम्हारा दिल कैसे तड़पाते हम। वो तो कब होगी मेरी जाने मन? तो
आशीष बस, आज तक तुम मेरी फोटो सिखा के मुझे ब्लैकमेल करते आए हो। अब मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे फोटो दिखा के ब्लैकमेल करते। यही फोटो मैं लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन। देखो अब मैं क्या करती हूँ। तेको मार के भगाया था ना मैंने, तू फिर आ गया। बड़ा गिरा हुआ इंसान है तू। मैं शीला से मिलना। शीला बुआ का हो, वो होगी तेरी। नमन, हमारी तू जानमन है। देख आशीष, यहाँ से चले जा, वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। तुमसे ना कुछ ना हो पाएगा। तुम बच्चे हो अभी, हम मर्द है तुम्हारी बुआ के। आशीष, अरे जानमन, नाराज हो गई तू? भैया, उठो। जानमन, तू नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, तुम नाराज मत होगा, ये तो बस ऐसे ही है। क्या किया ये? क्या किया हमने? हमने तो तुमसे प्यार किया है ना, बहुत ज्यादा प्यार किया ना। बोलो। उन्हें अपने प्यार के लिए ना यार की जान ले ली। मार दिया उसे। मार दिया? किसने? नहीं, ये तो हम मजाक कर रहे हैं, बस आपस में लड़ रहे थे ना। नमन, अरे उठना यार। नमन, आंटी रो रही है यार। नमन उठना, नमन। उठना यार। कोई है। जानवर तुम दोनों कहाँ से? हम जानवर हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ। हम पापी। आशीष ने अपने प्यार को जुनून बना दिया। उस जुनून ने प्यार को पाने की जिद, और जिद ने उसके हाथ खून से रंग दिए। जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारते आशीष के पास अब सिर्फ अफसोस और पश्चाताप है। जिद, जुनून, सही रास्ते चलें तो मंजिलें आसान, और अगर जिद का रास्ता गलत तो मंजिल भी गलत जगह ही पहुंचा देगी। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।